हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जो जानकारी मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ वो है अग्निपथ योजना के अंतर्गत जिन अग्निवीरों की भर्ती होनी है तीनों ही सेनाओं में, चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो या वायु सेना हो, तीनों ही सेनाओं में जिन वीरों की भर्ती होनी है उसके तहत थल सेना में भर्ती के लिए, आर्मी में भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। उसकी पूरी जानकारी, उसके संबंध में जो भी आपके दिमाग में प्रश्न उठ रहे होंगे उसका जवाब मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा ताकि आपको उन महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी हो सके, उन सवालों के जवाब मिल सके जो आर्मी में भर्ती के लिए जो प्रक्रिया नई निर्धारित की गई है उसके बारे में आप जानना चाहते होंगे। तो भर्ती रैली के लिए रजिस्ट्रेशन जल्द ही शुरू होने वाले हैं, 1 जुलाई से शुरू होने वाला है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए, हम टॉपिक वाइज एक एक बिंदु पर बात करने जा रहे हैं। आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अग्निपथ योजना के बारे में मैं आपको बता दूं, जिसका नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और एयरफोर्स में तो भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन भी शुरू हो चुका है। उसके लिए मैं वीडियो बना चुका हूं, आपको इस चैनल पर मिल भी जाएगा। लेकिन फ़िलहाल मैं आगे बढ़ता हूं। जो 1 जुलाई से आर्मी में भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशंस प्रारंभ होने वाले हैं, जिसमें कि पहले भर्ती रैली होनी है, उसके बाद एग्ज़ाम होना है। तो इसके संबंध में हम महत्वपूर्ण बिंदुओं की जानकारी लेंगे। हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए उन सवालों पर चलते हैं जो हमारे दिमाग में उठ रहे होंगे इस वक्त। तो सबसे पहला सवाल, अग्निपथ स्कीम के तहत इंडियन आर्मी में अप्लाई करने के लिए क्या उम्र होनी चाहिए? तो उम्र से संबंधित सवाल का जवाब मैं पिछले वीडियो में भी दे चुका हूँ। उम्र होनी चाहिए 17.5 वर्ष से 23 वर्ष तक। पहले ये 21 वर्ष निर्धारित किया गया था, लेकिन छात्रों के विरोध के बाद इसे 23 वर्ष किया गया है। तो आप याद रखेंगे कि उम्र जो निर्धारित की गई है वो 17 से 23 वर्ष निर्धारित की गई है। दूसरा सवाल जो आपके दिमाग में उठ रहा होगा वो होगा कब तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं? तो 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हो रही है शुरू, और अगर हम अंतिम तारीख की बात करें तो अभी घोषित नहीं की गई है। वो जैसे ही भरना स्टार्ट होगा, नोटिफिकेशन आ जाएगा कि स्टार्ट हो चुका है अप्लाई करना, तब हमें डेट कंफर्म हो पाएगा कि अंतिम डेट क्या रहेगा। लेकिन फ़िलहाल हम मानकर चलते हैं कि 1 जुलाई से रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो जो महत्वपूर्ण सवाल दिमाग में उठ सकता है वो होता है किन पदों के लिए भर्ती होनी है। तो 6 प्रकार के पदों के लिए भर्ती होने जा रही है। अग्निवीर जनरल ड्यूटी, अग्निवीर टेक्निकल और अग्निवीर क्लर्क, स्टोर कीपर, अग्निवीर ट्रेड्समैन 10वीं पास के लिए और अग्निवीर ट्रेड्समैन 8वीं पास के लिए। 6 प्रकार के पोस्ट हैं, अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा जो आप महत्वपूर्ण चीज़ें जानना चाहेंगे कि क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए, तो अगर हम बात कर ले जर्नल ड्यूटी की, तो 10वीं में कम से कम 45% अंक आपके होने चाहिए, 10वीं पास होने चाहिए आप, और 45% अंक 10वीं में कम से कम होना चाहिए, तब आप जर्नल ड्यूटी में क्या आता है, जो एक्चुअल आर्मी हम कह सकते हैं जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा पदों की भर्ती होती है, वो होता है जर्नल ड्यूटी, जो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं या फिर कोई भी ऐसी सिचुएशन हो तो उसको हैंडल करते हैं। और अगर हम बात करें अग्निवीर टेक्निकल की, तो अग्निवीर टेक्निकल 12वीं पास होना चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और इंग्लिश आपके सब्जेक्ट होने चाहिए, और 50% मार्क्स कम से कम होना चाहिए अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो। इसके अलावा अगर क्लर्क और स्टोर कीपर की बात करें तो उसमें आपसे कहा गया है कि किसी भी सब्जेक्ट में 60% मार्क्स आपके होने चाहिए, 12वीं पास होना चाहिए, 12वीं में 60% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही अंग्रेजी और मैथ्स, मतलब कि इंग्लिश और मैथ्स होने चाहिए, वो भी 50% मार्क्स के साथ। इट मीन्स कि 12वीं पास हो आप और मैथ्स से हो, और 50% मार्क्स भी होने चाहिए, स्पेशली मैथ्स और इंग्लिश में। और इसके अलावा ट्रेड्समैन की बात कर लें तो ट्रेड्समैन में कोई ज़्यादा चीज़ें नहीं कहा गया है। ट्रेड्समैन में कहा गया है कि आप 8वीं या 10वीं पास हो 33% के साथ। तो ट्रेड्समैन हम कह सकते हैं सबसे कम क्वालिफिकेशन मांग रहा है, आप 8वीं और 10वीं पास हैं, इतना काफ़ी है अप्लाई करने के लिए। तो कुल मिला के लगभग हर कोई जो 10वीं पास है और इस उम्र सीमा के अंतर्गत आता है और समझता है कि वो आर्मी के लिए सूटेबल रहेगा, तो वो अप्लाई कर सकते हैं। अगला जो महत्वपूर्ण सवाल या फिर हो सकता है कि अगर आप एनसीसी से जुड़े हुए हैं तो आपको क्या फ़ायदा मिलने वाला है। अगर आप एनसीसी के स्टूडेंट्स हैं तो आपको अतिरिक्त अंक दिए जाएंगे। जैसा कि एनसीसी के
कई टाइप के सर्टिफिकेट्स होते हैं, ए बी सी, उस अनुसार अंक दिया गया है। ए, अगर आपके पास एनसीसी का ए सर्टिफिकेट है तो 5 मार्क्स, बी सर्टिफिकेट है तो 10 मार्क्स, सी सर्टिफिकेट है तो 15 मार्क्स मिलेंगे। और एनसीसी का सी सर्टिफिकेट जो रखते हैं उनको जनरल ड्यूटी या क्लर्क स्टोर कीपर पदों के लिए सीईई कॉमन एंट्रेंस एग्जाम में छूट मिलेगा। तो ये एनसीसी का होने का आपको फ़ायदा मिलेगा। कैसे अप्लाई करना है, अगला सवाल ये है। तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इंडियन आर्मी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने मोबाइल से, अपने लैपटॉप से, या फिर आप अपने आसपास के मार्केट में जाकर जो लोग ये काम आपके लिए करते हो वहाँ से भी आप ये करा सकते हैं। हालांकि कैसे अप्लाई करना है, कैसे रजिस्ट्रेशन कराना है, इसका वीडियो आपको मेरे चैनल पर भी मिल जाएगा जैसे ही रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे। साल दर साल हर महीने कितनी सैलरी मिलेगी, तो सैलरी मैं अग्निवीरों की सैलरी पिछले वीडियो में भी बता चुका हूँ। 30,000 रुपये सैलरी है, लेकिन वो इन हैंड सैलरी नहीं है। इसमें से आपका फ़ंड कटेगा और इन हैंड आपको 21,000 रुपये मिलेंगे। और फिर नेक्स्ट ईयर 2-3 हज़ार की वृद्धि होगी, तो एवरेज मान सकते हैं आप 21 से 22,000 आपका सैलरी आपको इन हैंड मिलेगा। और देख ही रहे हैं आप, फिर 3,000 लगभग हर साल वृद्धि होगी, लेकिन 4 साल का ही जॉब है। 4 साल के बाद 75% जो लोग होंगे उनको रिटायर कर दिया जाएगा। सिर्फ 1/4 भाग लोगों को ही, 25% लोगों को ही आगे उनके परफॉर्मेंस के आधार पर आगे के लिए रखा जाएगा और बाकियों को रिटायर कर दिया जाएगा। उन्हें दूसरी योजनाओं में या दूसरे फैसिलिटीज़ के लिए या दूसरी जॉब के लिए ट्राई करना होगा। रजिस्ट्रेशन 24 जून से 5 जुलाई तक कहा जा रहा है। ये मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल आर्मी के लिए। तो जुलाई का डेट अभी कंफर्म नहीं है कि कब तक होना है, लेकिन स्टार्ट हो जाएगा। 4 फेजेस में एयरफोर्स में भर्ती होना है, ये मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। और अगर हम बात करें सैलरीज़ की, तो सैलरी हर चाहे आप अग्निवीर वायुसेना में जाए, थल सेना में जाए, जल सेना में जाए, पेमेंट लगभग सबका सेम ही है। तो ये था एक महत्वपूर्ण जानकारी, कैसे भर्ती रैली में आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और आपको मैं एक बार और स्पष्ट कर दूं कि आर्मी की जो भर्ती रैली होनी है, इसमें सबसे पहले आपको दौड़ना होगा, उसके दौड़ कंप्लीट करनी होगी, जो भी रिक्वायरमेंट भर्ती रैली में मांगी जाएगी वो कंप्लीट करना होगा। फिर आपका रिजल्ट आएगा, और अगर आप फिजिकल क्लियर करते हैं तब आपको रिटर्न टेस्ट में बैठने को मिलेगा। जबकि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है वो एकदम अपोजिट है, वहाँ पहले आपको रिटर्न एग्ज़ाम देना होगा और पास होंगे तब जाकर आपका फिजिकल टेस्ट होगा और फिर बाद में मेडिकल होगा। तो थोड़ा सा प्रोसीजर अपोजिट है, आप देख लें। अगर आप आर्मी में जाने के इच्छुक हैं तो पहले दौड़ भाग के क्राइटेरिया जो हैं, मैं पिछले वीडियो में बता भी चुका हूँ, वही मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है वहाँ पर, और 5 मिनट 30 सेकेंड में दौड़ना है आपको। मैं बात कर रहा हूँ आर्मी रैली की। तो ये सब चीज़ें आप देख लें और उसकी तैयारी अच्छे से कर लें। मैं जल्द ही फिज़िकल में या रैली में आपको क्या क्या तैयारी करनी है इसका वीडियो भी लेकर आऊँगा। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो आपको पता है क्या करना है। हमारी मेहनत का सिर्फ इतना फल चाहिए आपसे कि आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जहाँ भी आप शेयर कर सकते हैं वीडियो को शेयर कर दीजिए।